बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम मुल्क भर में बसने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ और ख़ानदानों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सरमाई किस्त है उसको हम जारी करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नई किस्तों के हवाले से ताज़ा तरीन और नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर्स, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके तहत ऐसे तमाम खानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज होंगे, उन तमाम खानदानों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। ये 3 किस्तें कौन कौन सी होंगी और इन 3 किस्तों के जरिए टोटल कितनी पेमेंट आपको जारी की जाएगी, ये भी आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा ये तीनों किस्तें जो है आपको वैलेट सिम पर मिलने जा रही हैं। ऐसी तमाम खवातीन जिनको वैलेट सिम मिल चुकी है, जिनका डिजिटल अकाउंट ओपन हो चुका है, तो उन तमाम खवातीन को ये किस्तें जारी हो सकेंगी। या फिर ऐसे खानदान जिन्होंने अभी तक सिम को वसूल नहीं किया लेकिन वो वैलेट सिम के लिए अहल हैं, तो उन तमाम खानदानों को भी ये किस्तें जारी हो सकेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी क्लियर करते चलें कि ये 3 किस्तें मखसूस किस्म के खानदानों के लिए होंगी। कुछ खानदान ऐसे होंगे जिनको सिंगल किस्त 13,500 रुपए जारी होगी, कुछ खानदान ऐसे होंगे जिनको डबल किस्तें जारी होगी, और कुछ खानदान ऐसे होंगे जिनको 3 किस्तें मुख्तलिफ प्रोग्राम की जानिब से जारी की जाएंगी। इसमें आपका खानदान भी अहल हो सकता है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको क्लियर करेंगे ऐसे तमाम खानदान जिन्होंने अभी तक वैलेट सिम नहीं ली या फिर नहीं मिली, तो वो अपनी वैलेट सिम कैसे वसूल कर सकते हैं, इसका भी मुकम्मल तरीकाकार आपको बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे खानदान ऐसे हैं जिन्हें सिम तो मिल चुकी है लेकिन बाद में इंदराज नहीं करवाया। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंदराज के बारे में मालूम नहीं है। सिम लेने के बाद भी आपने इंदराज करवाना होता है, वो इंदराज आपका कैसे होगा ये भी आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, जाँच पड़ताल वाले अफराद हैं, सर्वे और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, 6 माह का अरसा मुकम्मल हो चुका है या साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। क्या ऐसे खानदानों को भी ये वैलेट सिम जारी होगी? क्या उन खानदानों को भी नई किस्त जारी हो सकेगी या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं जो लोग वैलेट सिम हासिल करना चाहते हैं तो उनको वैलेट सिम कहाँ से मिलेगी। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाना होगा या इसके अलावा कैंप साइट पर जाना होगा, और सिम लेने से पहले आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये भी आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि एक ज़िला से दूसरा ज़िला में शिफ्ट हो चुकी है। क्या जहां पर आप रहते हैं वहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस मौजूद है, तो वहां से आपको सिम मिल जाएगी। यानी कि ऐसे अफराद जो नौकरी की गर्ज से या फिर ऐसे अफराद जो मजदूरी की गर्ज से एक ज़िला से दूसरा ज़िला में शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि मियांवाली से लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, लिया से कराची शिफ्ट हो चुके हैं, मुजफ्फरगढ़ से सियालकोट शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि वो अफराद वहां पर भी अपनी सिम वसूल कर सकते हैं या नहीं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात मिल सकें। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पहुँचाने जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का आगाज होने जा रहा है, जिसके तहत ऐसे तमाम खानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, उन तमाम खानदानों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। ये 3 किस्तें कौन कौन सी होंगी, यानी कि किस किस प्रोग्राम के तहत आपको इमदाद मिलने जा रही है, ये भी आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा इसकी हतमी तारीख कौन सी आ चुकी है, यानी कि किस दिन और किस डेट से आपकी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो तरीकाकार है किस्त लेने का मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। अब आपको रिटेलर शॉप पर नहीं जाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में किस्त लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको वैलेट सिम पर ओपन किए गए अकाउंट में ही किस्त जारी की जाएगी। लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको सिम मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अपना इंदराज नहीं करवाया। तो व्यूवर्स, आपको क्लियर करते चलें, काफी सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिनको ये मालूम भी नहीं है कि हमने सिम लेने के बाद क्या करना है। तो व्यूवर्स, जिन अफराद को सिम मिल चुकी है तो इसके बाद जो है आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है, अपनी सिम का इंदराज करवाना होता है कि हमें सिम मिल चुकी है, लिहाजा हमारा अकाउंट ओपन किया
किया जाए तो वहाँ पर ज़रूरी मालूमात आपसे पूछी जाएंगी। आपसे 4 हिस्सों का पासवर्ड मांगा जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो पासवर्ड आपने घर से याद करके जाना है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो खवातीन भी अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहती है या सिम लेने के लिए जाती है तो मर्द हजरात को साथ ले जाएं ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आपके पास एक अदद मोबाइल फ़ोन भी होना चाहिए। जो सिम आपको मिलेगी तो वो आपने मोबाइल में डालनी है, उसे एक्टिव करना है और बाद में अपना इंदराज करवाना है, यानी कि अपना डिजिटल वैलेट ओपन करवाना है। लेकिन काफ़ी तादाद में ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक सिम नहीं मिली या किसी भी वजह से उन्होंने अपनी सिम को वसूल नहीं किया। तो व्यूवर्स आपको क्लियर करते चले, पूरे पाकिस्तान के तमाम इजला की तमाम तहसीलों में जो दफातर मौजूद हैं वो ओपन हो चुके हैं। वहाँ पर सिमें तकसीम की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में कैंप साइट भी कायम हो चुकी हैं। इसलिए आपसे गुजारिश की जा रही है, आपके पास शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपके नाम पर 5 सिमें रजिस्टर नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास 4 हिस्सों का एक पिन कोड होना चाहिए जो कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होगा। इसके बाद आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाएं और वहां जाकर अपनी सिम वसूल करें, अपना इंदराज करवाएं। जैसे ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त जारी होगी तो फौरन से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपने सिम वसूल नहीं की होगी तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी की गर्ज से या मजदूरी की गर्ज से एक ज़िला से दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आवाम की शरह ज़्यादा है तो इसलिए लोग मिलों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ ले जाते हैं। और वो लोग पूछना ये चाह रहे हैं क्या हमें इस ज़िला में जहाँ पर हम रहते हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं किसी भी इलाका में, तो वहाँ से हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा वैलेट सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो व्यूवर्स आपको क्लियर करते चलें, आपको वैलेट सिम लेने के लिए अपने आबाई इलाका में अपने ज़िला में आना होगा जहाँ पर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंदराज करवाया था, यानी कि आपने डायनामिक सर्वे करवाया था, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हुए थे जहाँ पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से किस्तें जारी की जाती हैं। तो उसी ज़िला में आकर आपको अपने करीबी दफ्तर में जाना होगा और वहीं पर आपको सिम भी जारी की जाएगी और आपका अकाउंट भी ओपन किया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश की जा रही है कि अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि हमारा अकाउंट उसी ज़िला में ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम अब रहते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो चुके हैं, तो इस गलत फहमी को अपने ज़हन से निकालें और अपने आबाई इलाका में अपने आबाई ज़िला में तशरीफ़ लाएँ और करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जब आपका वैलेट ओपन हो जाएगा, यानी कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको कौन कौन सी किस्तें जारी होंगी। तो व्यूवर्स आपको क्लियर करते चलें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं तो उन्हें 13,500 रुपए की नई किस्त जारी होगी। जिन लोगों ने अपने बच्चों का इंदराज करवा रखा है उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो पेमेंट है, सिंगल पेमेंट है या डबल पेमेंट है, यानी कि जितने क्वार्टर की उनकी पेमेंट रहती है तो वो उन्हें जारी की जाएगी। ये आपके बच्चों के क्वार्टर के हिसाब से हो सकती है, उनकी क्लास के हिसाब से मुख्तलिफ पेमेंट हो सकती है। एक्स के बारे में एग्जैक्ट आपको नहीं बताया जा सकता कि बच्चों के वज़ाइफ की कितनी पेमेंट आपको जारी की जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के जो बच्चे हैं मुख्तलिफ क्लासों में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ क्वार्टर की उनकी पेमेंट रहती है। कुछ लोगों के बच्चों की तादाद स्कूल में जो है वो ज़्यादा है, कुछ की कम है, यानी कि किसी के 2 बच्चे पढ़ते हैं, किसी के 3 पढ़ते हैं, किसी के 4 पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से आपको वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर एहसास नशोनुमा की जो किस्त है वो भी आपको साथ में ही जारी की जाएगी। हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली जो खवातीन है, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सेहत मरकज में जाकर अपना इंदराज करवाया था तो उनको भी एहसास नशोनुमा की किस्त जारी की जाएगी। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि हतमी तारीख कौन सी आ चुकी है, कौन सी डेट से हमें पैसे मिलेंगे, कब से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो व्यूवर्स आपको क्लियर करते चलें, 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का आगाज किया जाएगा और ये किस्तें जो है मरलावार जैसे पहले आपको मिलती हैं, यानी कि पहला मरला, दूसरा मरला और तीसरा मरला, इसी तरह आप भी आपको किस्तें मरलावार जारी की जाएंगी और आपकी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। इनका बाकायदा आपको 8171 से मैसेज भी मिलेगा। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि जांच पड़ताल वाली है या डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज वाली है, तो उनसे गुजारिश की जा रही है क्या आपको सिम मिलने वाली है या नहीं। तो ये आप एग्जैक्ट जो है 8171 पोर्टल के तहत चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ही 8171 पोर्टल को अपडेट किया गया है। वहां पर आपको सिम के बारे में बताया जाता है तो आपको सिम मिलेगी। अगर आपको सिम के बारे में नहीं बताया जाता फिर आपको सिम जारी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को